दोस्तों, भगवान शिव को त्रिलोकदर्शी कहा जाता है और उन्हें आदि और अंत का देवता भी कहा जाता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं शिव जी का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन थे, उनका क्या परिवार था? आज इन्हीं सब जानकारी को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात। चलिए जानते हैं भगवान शिव के बारे में। मित्र, भगवान शिव जी के जन्म को लेकर के कई कहानियां प्रचलित है, जिसमें अलग अलग तरह से भगवान शिव के जन्म के बारे में बताया गया है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। इस बात को लेकर के ब्रह्मा और विष्णु में बहस चल रही थी और बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी उन दोनों के बीच में एक जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ और उसमें से आवाज आई कि जो इस खंभे के छोर को पकड़ लेगा वही संसार में सबसे बड़ा और शक्तिशाली होगा। तब विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके खंभे का अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े और ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का छोर ढूंढने निकल पड़े। लेकिन दोनों में से किसी को भी उस खंभे का छोर नहीं मिल पाया और दोनों ने अंत में थक हार के हार मान ली। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर अपने दर्शन दिए और तब से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे महान है और शक्तिशाली है। इससे बड़ी शक्ति अब और कोई नहीं है। इस प्रकार शिव पुराण में यह बताया गया कि वह खंभा जिसका ना आदि है ना अनंत है, उससे भगवान शिव प्रकट हुए थे। इस प्रकार भगवान शिव का ना तो कोई परिवार है ना ही माता पिता है और इसी कारण भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का कोई अंत है ही, वह अमर है। भगवान शिव के पिता भगवान ब्रह्मा है। इसके पीछे की एक कहानी पुराणों में वर्णित है। विष्णु पुराण के अनुसार जब आकाश पाताल या यूं कहे कि पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा इस संसार में कोई नहीं था। केवल जल सतह पर विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान रहते थे। इसके बाद विष्णु जी के नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु आपस में इस संसार से संबंधित बातें कर रहे थे। तब शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए। शिव जी रूठ गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा मांगते हुए और उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उन्हें अपने पुत्र रूप की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार के रचना प्रारंभ की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। तब ब्रह्मा जी को भगवान शिव के आशीर्वाद का ध्यान आया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान शिव को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। जब शिव जी पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए तब वह बाल रूप में थे और बहुत रो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा। तब शिव रूपी बालक ने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने शिव जी का नाम रुद्र रख दिया, इसका मतलब है रोने वाला। लेकिन भगवान शिव को यह नाम पसंद नहीं आया। भगवान को दूसरा नाम दिया। बालक शिव को यह नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह करते करते भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के 108 नाम रख दिए। इस प्रकार भगवान शिव के 108 नाम पड़ गए। चलिए अब जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार क्या शिव जी के बारे में क्या बताया गया है। इस पुराण में भगवान शिव के माता पिता के बारे में बताया गया है।
इस पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, और साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी के माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव के स्वरूप, शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। आठ प्राकृतिक रूप लिए मां दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं, और ब्रह्मा यानी कल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े की कहानी भी इस पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही इस संसार का पिता हूं। तब विष्णु जी ने कहा कि नहीं, यह सत्य नहीं है, मैं आपका पिता हूं क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हैं। धीरे धीरे करके यह बहस बढ़ती गई। तब सदाशिव भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने तुम्हें इस सृष्टि के पालन का दायित्व दिया है, इसी प्रकार मैंने भगवान शिव को इस संसार का संहार करने का काम दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख है, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से पुकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नार यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। इन पांचों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे हम भगवान शिव के मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।